हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस एस सिन्हा, आपका सब कुछ पढ़ो चैनल पर स्वागत है। बीच में 2 दिन आपकी वीडियो रुक गई थी, कुछ विशेष काम आ गए थे, बट आपकी वीडियो कंटिन्यू रहेगी। अभी हम लोग जो है पिछले वीडियो में मेंस्ट्रुएशन के बेसिक फॉर्मूला पर डिस्कस कर रहे थे कि क्वेश्चन को कैसा सॉल्व किया जाता है, उसके लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, तो इन बातों पर हमने डिस्कस कर लिया था। अब आज हम टॉपिक चालू करेंगे, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे 3 डायमेंशन पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में कहा था, 2 डायमेंशन का मतलब प्लेन ज्योमेट्री होता है। जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो 2 डायमेंशन को वहीं से पढ़ लेंगे। हमारा मेन टारगेट होता है 3 डायमेंशन, और मेंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनता है, और इसके क्वेश्चन होते भी थोड़ा अजीब टाइप के हैं, तो आपको हर पहलू पर ध्यान देना है, क्वेश्चंस को समझना है, सॉल्व करना है। तो हम लोग 3D स्टार्ट करते हैं। 3 डायमेंशन हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्यूबॉइड, जिसको हिंदी में घनाभ कहते हैं। आप अपने घर का स्ट्रक्चर लो, आप घर पे जब गौर करोगे, घर में क्या होती है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है, मतलब लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। एक ऐसा डायग्राम जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, वो हमारा क्या होता है, घनाभ होता है, क्यूबॉइड होता है। अगर एक रफली फिगर इसका हम देखें इस प्रकार से, तो इस प्रकार से रफली फिगर मैंने आपको दिखाया कि मतलब लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तीनों डायमेंशन हमारे पास है। क्यूबॉइड के केस में क्या होता है, तीनों आपस में कभी बराबर नहीं होते हैं। लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेथ इज नॉट इक्वल टू हाइट। लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेथ इज नॉट इक्वल टू हाइट, मतलब ये तीनों कभी बराबर नहीं हो सकता है। सबसे पहला शर्त ये हुआ। अब हम देखेंगे घनाभ में क्या क्या चीज होता है। तो हमारा सेकंड क्या है, सबसे पहले आएंगे सरफेस पे आएंगे, सतह जिसको बोलते हैं। कितने सतह हो सकते हैं? मेरे सामने जो मैं आपको बोल रहा हूं, मेरे सामने एक दीवार है, और मैं जो आप मुझे देख रहे हो, मेरे पीछे भी एक दीवार है। तो एक और एक कितने हो गए, 2 हो गए। ऊपर छत है, 3 हो गए। नीचे फ्लोर है, 4 हो गए। सामने ये वॉल है, 5 हो गए, और ये वॉल है, 6 हो गए। मतलब एक घनाभ में 6 सरफेस होते हैं, टोटल 6 सरफेस। कहने के लिए 3 बोलते हैं, बट 3 पैरेलल भी होते हैं, तो 3 और 3 6 बन जाते हैं। तो नीचे का सरफेस, ऊपर का सरफेस, ये एक दूसरे पैरेलल हो गया। मेरे सामने का सरफेस, मेरे पीछे का सरफेस, दोनों पैरेलल है। मेरे दाएं हाथ का सरफेस और मेरे बाएं हाथ का सरफेस, दोनों क्या है, पैरेलल है। तो 3 सरफेस पर टोटल 6 कहा जाता है। सब सरफेस की अपनी अपनी खूबी होती है, बट ये जान लो, घनाभ में जो भी सरफेस आप लेंगे, वह सरफेस आपस में रेक्टेंगल होते हैं, आयत होते हैं। तो सरफेस हमारा टोटल कितना हो गया, 6 सरफेस हो गया। एंड ईच सरफेस इज अ रेक्टेंगल। हर सरफेस सतह क्या होता है, आयत होता है। तो ईच सरफेस, प्रत्येक सतह जो है वो एक रेक्टेंगल है। ईच सरफेस इज अ रेक्टेंगल। यानी कि मान लो आपसे पूछ दिया जाए कि क्यूबॉइड का हमें बेस का एरिया निकालना है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले चलेगा जी, क्यूबॉइड का बेस जो है हमेशा रेक्टेंगल होता है। यानी रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला अगर हमें पता है, तो हम उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कंफर्म है? नेक्स्ट पे आते हैं, वर्टेक्स पे आते हैं। वर्टेक्स पे अगर आओगे, आप ऐसे कॉर्नर देखो, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5 कॉर्नर, 6 कॉर्नर, 7 कॉर्नर, 8 कॉर्नर, मतलब टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं। आप ऐसे भी डायग्राम से देखो, यहां से डायग्राम से देखो, यहां से ये सारे कॉर्नर पॉइंट हैं। तो कितने वर्टेक्स हो गए आपके? वर्टेक्स हो गए 8 हो गए। टोटल वर्टेक्स, टोटल वर्टेक्स, टोटल वर्टिसेस या कॉर्नर, कुछ भी कहो, टोटल कॉर्नर, वर्टिसेस, कुछ भी कहो, टोटल वर्टिसेस इज इक्वल टू 800। क्लियर है? एजेस, किनारा, एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
टोटल हम अब जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा 12 आ जाएगा। नंबर ऑफ एजेस 12 आ गए जी। अब जो है जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें कि मेंस हमेशा कंफ्यूज करता है एग्जामिनेशन में, इसका जो डायगोनल का कंसेप्ट है वो जबरदस्त है। डायगोनल को आपको एकदम ध्यान से समझना है और बड़े आराम से समझना है। तो उसके पहले हम लोग देख ले कि वॉइड में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है, लेकिन तीनों आपस में बराबर नहीं होता है। सरफेस आपने देखा 6 होता है। इच सरफेस इज अ रेक्टेंगल। टोटल वर्टिसेस 8, नंबर ऑफ एजेस 12। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट हुआ। अब हम चर्चा करेंगे डायगोनल्स पर चर्चा करेंगे। कहने के लिए बहुत आसान चीज है, बट समझना पड़ेगा कितने तरह के डायगोनल होते हैं। डायगोनल 2 तरह के होते हैं। विकर्ण 2 तरह के होते हैं। एक होता है फेस डायगोनल, दूसरा होता है बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल 2 तरह के डायगोनल होते हैं। एक फेस डायगोनल होता है, दूसरा होता है बॉडी डायगोनल होता है जी। ठीक है, आप सपोज करो आप कैमरे से देख रहे हो कि ये सरफेस है। सरफेस ये है, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर में आए। अगर मान लो कि इसको हमने हाइट बोला और इसको मैंने ब्रेथ बोला, तो आप इस कॉर्नर से उस कॉर्नर में आए, स्ट्रेट लाइन को ऐड किए, तो देखो आप जी आपने हाइट को इंक्लूड किया और ब्रेथ को इंक्लूड कर दिया। तो ये फेस है, हमारा क्या है, फेस है। तो हमने इसके डायगोनल को इस प्रकार से कोरिलेट कर दिए। सपोज करो उस कॉर्नर से अगर एक डायगोनल को यहां पे ऐड करें, इस प्रकार से ऐड करें, तो देखो आप ये लंबाई भी लेगा, चौड़ाई भी लेगा और ऊंचाई भी लेगा। मतलब उस कॉर्नर से इस कॉर्नर को अगर हम ऐड करें तो वो लेंथ भी लेगा, ब्रेथ भी लेगा और हाइट भी लेगा। तो ऐसे डायगोनल को बोलते हैं बॉडी डायगोनल बोलते हैं, कि अगर वो लंबाई को भी कवर करे, चौड़ाई को भी कवर करे और ऊंचाई को भी कवर कर दे, तो वो हमारा हो गया बॉडी डायगोनल हो गया जी। लेकिन वो 3 डायमेंशन में से किसी 2 डायमेंशन को, या तो लंबाई चौड़ाई ले, या चौड़ाई ऊंचाई ले, या ऊंचाई लंबाई ले, अगर कोई भी डायमेंशन 2 लेगा तो उसको बोलते हैं फेस डायगोनल। कंक्लूजन क्या आया जी, फेस डायगोनल का मतलब होता है एनी ऑफ 2। एनी ऑफ 2, तो एनी ऑफ क्या मतलब, तो एल बी एच में कोई भी 2 लेंगे, एल बी एच में कोई भी 2 लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, फेस डायगोनल। लेकिन अगर तीनों ले लिए, एल भी ले लिए, बी भी ले लिए, एच भी ले लिए, तीनों अगर ले लिए तो हमारा हो गया बॉडी डायगोनल। तो एल भी ले लिए, बी भी ले लिए, एच भी ले लिए, तो हमारा बन गया बॉडी डायगोनल। मतलब कि ये इसने तीनों को कवर कर लिया। तो 2 प्रकार के डायगोनल होते हैं, आप समझ गए इस बात को। तो इस चीज में हम चर्चा किए। अब आते हैं फॉर्मूला पे आते हैं। सबसे पहला वॉल्यूम, जिसको हम लोग आयतन भी कहते हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम का मतलब हो गया L इंटू बी इंटू एच आ गया जी। टोटल सरफेस एरिया, 1 सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, 4 सरफेस, 5 सरफेस, 6 सरफेस। अगर ये L इंटू बी है तो अपर सरफेस भी L इंटू बी, यानी 2 बार L इंटू बी हो गया। ये B इंटू एच है तो ये भी B इंटू एच हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल सरफेस है। ये H इंटू एल है तो ये भी H इंटू एल बनेगा। मतलब अगर आपको एक पता हो तो 2 से मल्टीप्लाई करते चलो। तो 6 सरफेस है, तो TSA टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो आप देखो जी यहां से नीचे L इंटू बी है तो इसके जस्ट पैरेलल L इंटू बी है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ L इंटू बी हो गया जी।
प्लस, अगर इसे हम b इंटू एच बोले तो ये भी हमारा b इंटू एच बनेगा, तो टू इंटू टू ऑफ b इंटू एच, टू ऑफ b इंटू एच। इसे हमने h इंटू एल बोला, अगर ऊंचाई गुना लंबाई गुना, तो ये भी हमारा h इंटू एल हो गया जी, तो 2 टाइम्स ऑफ h इंटू एल, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया जी। डायगोनल, डायगोनल भी कहते हैं उसे और लार्जेस्ट डायगोनल भी कहते हैं। तो अगर हम डायगोनल बोले या लार्जेस्ट, तो इस चीज को ध्यान रखना है एग्जाम में, कोई स्टेटमेंट इसका इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट डायगोनल, बड़ी से बड़ी लंबाई, तो ठीक है जी, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये हमारा 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसी के बिहाफ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पहले कह दिया मेंसुरेशन बहुत ही लॉजिक चीज है। जीवन की जो प्रैक्टिकल हम लोग काम करते हैं वही हमारा मेंसुरेशन होता है। आप जो घर में कर रहे हो, आप देखो क्वेश्चन में जो एप्लीकेशन लिखोगे तो आपको लगेगा ये चीज तुम्हारे घर में भी होता है जी। तो एकदम प्रैक्टिकल बात है, क्वेश्चन को एकदम खुल के सोचना है कि ये घटनाएं कहीं से बिलोंग तो नहीं करती। आप देखोगे जब क्वेश्चंस को पढ़ोगे लोगे यार ये तो नॉर्मल चीज़ है। तो एकदम प्रैक्टिकल लाइफ है। मेंसुरेशन को कहा गया 3D, तो खास करके तो आप क्वेश्चंस करने से पहले उसके प्रैक्टिकली बात को सोचोगे, देखना आपको क्वेश्चन बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है जो अलजेब्रा को भी कवर करता है, ट्रिग्नोमेट्री को भी कवर करता है, ज्योमेट्री तो खैर है ही उसमें। तो आप ये ध्यान रखना कि इन तीनों पे आपको कमांड है, तो आप क्वेश्चन को जल्दी सोच लोगे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, पूछा गया एसएससी का क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन है, फर्स्ट सेटिंग का क्वेश्चन है। मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी बोल दूंगा। द सम ऑफ डायमेंशंस, the sum of dimensions of a cuboid is 19 centimeter and its diagonal is 5√5 centimeter. What will be the TSA? What will be the TSA? टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? आप ध्यान से देखो कि क्यूबॉइड के डायमेंशंस का सम दिया है। डायमेंशंस का मतलब क्या हो गया? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो उनका सम कितना दे दिया? 19 सेंटीमीटर दे दिया। और कहा जी डायगोनल जो है वो दे दिया 5√5 सेंटीमीटर है। तो उसने कहा TSA क्या होगा? अब देखो, अगर जिस बच्चों को अलजेब्रा का नॉलेज होगा वो इस क्वेश्चन को विदिन 5 सेकंड में सॉल्व कर देगा, नहीं तो वो फिर गुना भाग करते रहेगा, फिर उसका टाइम खत्म हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ अलजेब्रा का प्रयोग कैसे होता है। देखो, आप सबसे पहले जो दिया है उसको चेक करें भैया। तो L प्लस B प्लस H हमारे पास कितना दिया है? 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डायगोनल दिया है, डायगोनल का मतलब होता है जी L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ H स्क्वायर का अंडर रूट, और इसकी वैल्यू दी गई है 5√5। स्क्वायर करते हैं अगर यहाँ से, तो L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ H स्क्वायर बराबर 125 सेंटीमीटर हो गया जी। खत्म कहानी। हमें जो मांगा गया है, ये जब ध्यान से देखो, हमें जो मांगा गया TSA मांगा गया। TSA का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 इंटू L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L, ऐसे, यानी कि 2LB 2BH और 2HL। ये हमारा रिक्वायरमेंट है जी क्वेश्चन में। जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो यहाँ से सोचेंगे कि ये कहीं ना कहीं देखा हुआ लग रहा है, तो याद अचानक दिमाग में आएगा जी A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, ये किसका फॉर्मूला हो गया? तो A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। ये अचानक दिमाग में हिट किया कि ये तो अलजेब्रा से तुमको समझ जाएगा। मैंने कहा जी ट्रायल मारते हैं एक बार, तो मैंने दिमाग लगा दिया, यहाँ पता लगाया। मैंने क्या कि यहाँ से प्रयोग मैंने कर दिया, कुछ सारी चीज़ भूल गए। मैंने कहा जी L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर कर लेते हैं एक बार। मैंने देखा, पाया यहाँ से L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ H स्क्वायर जो 2 टाइम्स ऑफ LB BH और HL, इसकी वैल्यू यहाँ पर 19 सेंटीमीटर दी गई है और 19 का स्क्वायर करेंगे 361 आ गया यहाँ से।
इसकी वैल्यू यहां फाइंड कर चुके हम लोग, 125। और भैया ये किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है टीएसए का फॉर्मूला होता है, और हमें टीएसए चाहिए था यहां से, बस सीधा माइनस कर दिए, तो 236 बराबर हो गया टीएसए आ गया। मेरे हिसाब से 5 सेकंड ज़्यादा इसको समय नहीं लगता है। बट ये कैसे अप्रोच किया हम लोगों ने, तो हमने अलजेब्रा हमें पता था, हमने अलजेब्रा पढ़ा था, इसलिए सडन हमारे दिमाग में वो हिट किया और मैंने उस फॉर्मूला का प्रयोग किया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, द सम ऑफ डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबॉइड इज 90 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल इज 5√5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द टीएसए, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आए। फिर मैं दोबारा आपको बात करता हूं डायग्राम कन्वर्जन। डायग्राम को ना आप जब ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी। जैसे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, डायग्राम कैसे बदला जाता है, पेज है, तो मैं दिखाता हूं कि मतलब 2 डायमेंशन को 3 डायमेंशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। थोड़ा सा फाड़ना भी उसको। तो मैं आपको एक पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और देखो बस 2016 का प्री का क्वेश्चन है, पूछा था। मेंसुरेशन के क्वेश्चन जनरली प्री में नहीं आते हैं, उनका वेटेज मेंस में होता है, बट कभी कभी क्वेश्चन वो करते हैं। तो 2016 में उसने क्वेश्चन किया था। तो पहले मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके बाद जो है फिर मैं आपको करके दिखाता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन है द लेंथ एंड ब्रेथ of a rectangular sheet are 30 centimeter and 20 centimeter. From each corner a square of 2 centimeter is cut out and remaining side is folded to form a box. What will be the volume of box? What will be the volume of box? अब मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझाता हूं। एक रेक्टेंगुलर पेपर है, आयताकार कागज है, इसके चारों कॉर्नर से 2 सेंटीमीटर वाला वर्ग काट लिया जाता है। चारों कॉर्नर से 2 सेंटीमीटर वाला वर्ग काट लिया जाता है और बचे हुए भाग को फोल्ड करते हैं, बचे हुए साइड को फोल्ड करते हैं, उनसे एक बक्से का निर्माण करते हैं। कहा कि उस बक्से का वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट आर 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर. From each corner a square of 2 centimeter is cut out and the remaining side is folded to form a box. What will be the volume of box? आपको मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, आप क्वेश्चन को जल्दी समझ जाओगे। ये आपका रेक्टेंगुलर शीट है, क्लियर आ रहा है? ये रेक्टेंगुलर शीट है, 30 गुना 20 का है। अब इससे बक्सा बनाना है हमें। कैसे बक्सा बनाए? एक हिंट इसने दिया कि चारों कॉर्नर से 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर काटो। मैंने यहाँ से जी ये लिया, 2 सेंटीमीटर का वर्ग लिया और इसको कट कर दिया। यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर का वर्ग ले लिए और कट कर दिए। यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर का वर्ग लिए और कट कर दिए। यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर का वर्ग लिए, 2 सेंटीमीटर का वर्ग लिए और कट कर दिया मैंने यहाँ से। अब हमें बनाना है बक्सा बनाना है। देखो ऐसे कट कर दिए, चारों कॉर्नर से 2-2, तो देखो 2 सेंटीमीटर यहाँ, चारों कॉर्नर देखो, अगर तो चारों कॉर्नर से
चारों कॉर्नर से 4 स्क्वायर खत्म हो गया। 2 सेंटीमीटर का वर्ग था, 2 सेंटीमीटर यहाँ, 2 सेंटीमीटर यहाँ चला गया, 2 और 2 4 चला गया। अब देखो यहाँ से 2 इधर गया, 2 इधर गया, मतलब 2 और 2 4 चला गया। मतलब आप सोचो कि जब लंबाई इसकी कुछ और होगी, चौड़ाई कुछ और होगी, तो दोनों बगल से 2 2 चला गया, तो 2 और 2 कितना चला गया, 4 चला गया। इधर से 2 इधर गया, 2 सेंटीमीटर इधर चला गया, 2 सेंटीमीटर गया, 4, मतलब लंबाई में भी 4 गया और चौड़ाई में भी 4 चला गया। अब बनाना है बक्सा। बक्सा कैसे बनाए जी? इसने कहा रिमेनिंग पार्ट को, रिमेनिंग साइड को फोल्ड करो। मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे फोल्ड करके छोड़ दिया। फिर मैंने इधर से उठाया, फिर इधर से फोल्ड कर दिए, फिर मैंने इधर से उठाया, फिर इधर से फोल्ड कर दिए, फिर मैंने इधर से उठाया, फिर इसे फोल्ड कर दिया। तो ये बन गया बक्सा। माने ये वाला पार्ट ऊपर आया। जब ये वाला पार्ट ऊपर आया तो बक्से की गहराई कितनी हुई थी? यही 2 सेंटीमीटर ऊपर आ गया, मतलब हाइट कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर हो गया। आप देखो यहां से इधर से फोल्ड करेंगे, इधर से फोल्ड करेंगे, इधर से फोल्ड करेंगे, इधर से फोल्ड करेंगे, ये पेपर ऊपर उठ गया। ये जब पेपर ऊपर उठेगा तो ये 2 सेंटीमीटर ऊपर उठा, मतलब ऊंचाई, गहराई कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर की गहराई हो गई। इसका मतलब लंबाई चौड़ाई में 4 4 घटाइए और गहराई आपकी कितनी हो गई? 2 हो गई। इसका मतलब हो गया जी कि आपने वॉल्यूम निकालना था। 30 थी लंबाई, तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी जी? 30 घटा 4 मतलब 26, क्योंकि 2 इधर से जाएगा, 2 इधर से जाएगा। चौड़ाई कितनी हो गई जी? तो 20 था, 20 में 4 गया 16, और गहराई तो वही 2 सेंटीमीटर ऊपर उठा होगा, गहराई हो गया 2 सेंटीमीटर। यानी वॉल्यूम बराबर होता है जी L गुना B गुना H। लंबाई है 26, चौड़ाई है 16, ऊंचाई है 2, यानी 26 गुना 32 कर देंगे। जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, बट थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें छिपा हुआ था। तो इस बातों को विशेष ध्यान देंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही लेवल का क्वेश्चन बाजी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, तो सभी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने आपको पहले कहा 3 डायमेंशन एकदम प्रैक्टिकल जीवन है। गांव में खेती होती है या शहर में भी खेती होती है, ऐसी बात नहीं है। तो एक चर्चा का डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक प्लॉट है, 100 मीटर गुना 50 मीटर का प्लॉट है। सपोज एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्या किया, प्लॉट में कहीं भी गड्ढा कर दिया, कहीं भी गड्ढा करके मिट्टी बाहर निकाल लिया। अब जब उस प्लॉट में आपने किसी भी जगह गड्ढा करके मिट्टी निकाला तो कहा कि उस गड्ढे को छोड़कर मिट्टी को फैलाओ। तो मैंने क्या किया, मिट्टी को फैला भी दिया। अब कहा कि बताओ मिट्टी की ऊंचाई क्या होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, उस गड्ढे से आपने मिट्टी निकाला था और उस मिट्टी को फैलाया, तो मिट्टी की ऊंचाई क्या होगी। तो प्रश्न हमारा ये बनता है, मिट्टी आया कहां से? तो मतलब गड्ढे से आया। जैसा कि आप जानते हैं इकाई को हमेशा बराबर किया जाता है। लेफ्ट हैंड में जो रहेगा राइट हैंड में भी वही होना चाहिए, LHS बराबर RHS होना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे मिट्टी को जब बाहर निकाले, तो अब मिट्टी को अगर उस प्लॉट में डालेंगे तो गड्ढे में तो डाल सकते हैं, तो गड्ढे को छोड़कर हमें उस मिट्टी को फैलाना था। तो डायग्राम बना लें, डायग्राम सब जल्दी समझ जाओगे। देखो मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ इन चीजों को। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। पहले बोर्ड पे क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद उस पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार। मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं, मेंसुरेशन में है, और बहुत ही कैलकुलेटिव पूछता है, बहुत इसमें कैलकुलेशन होता है, तो थोड़ा सावधानी से करना। There is a rectangular plot. There is a rectangular plot having dimensions 100 meter into 50 meter. At any corner, at any place, from any corner, कुछ भी बोलो, कहीं से भी, कोने से, बीच से, कहीं से भी। There is dugout, गड्ढा किया गया जी,
there is dugout having dimensions 5 मीटर गुना 3 मीटर गुना 2 मीटर. Soil is removed and sprayed uniformly माने ऐसा नहीं कि यहाँ ईटा मिट्टी यहाँ कम दे दिए, यहाँ ज्यादा दिए, हर जगह मिट्टी बराबर, जितना भी देंगे बराबर मिट्टी देंगे. यूनिफॉर्मली. फाइंड द थिकनेस ऑफ सॉइल. तो उस मिट्टी की मोटाई क्या थी, मिट्टी का हाइट क्या बना. आप इस चीज को बहुत आराम से समझ सकते हो, और बहुत आराम से समझना. हो सके मैं 2 बार रिपीट कर दूंगा. ये प्लॉट है जी, जो भी डायमेंशन दिया हो 100 गुना 50 जो भी है. आपने कहीं गड्ढा किया, मान लो मैंने यहां गड्ढा कर दिया जी, मैंने यहां गड्ढा किया. गड्ढे का जो थिकनेस था या गड्ढे का जो डायमेंशन है वो है 5 गुना 3 गुना 2. आप एक चीज गौर करो, जब मिट्टी को यहां से निकालोगे तो ऑटोमेटिक यहां मिट्टी तो डालेंगे नहीं, इसके अलावा जो भी जगह बचेगा हम मिट्टी डाल लेंगे. मतलब ये कुछ ना कुछ क्षेत्रफल कवर करता होगा. तो भाई इस क्षेत्रफल में तो मिट्टी हम दे नहीं सकते, सवाल नहीं उठता मिट्टी देने का. तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 5 या 15 हो गया. तो इसकी जो एरिया है वो 5 या 15 हो गया, तो 15 मीटर स्क्वायर हो गया. इतने मीटर में आपको इतने एरिया में आपको मिट्टी नहीं डालना है. तो पूरे का एरिया कितना फिर था, तो 100 गुना 50 कितना हो गया, 5000 हो गया. तो इस पूरे का क्षेत्रफल है 5000 मीटर स्क्वायर है, और इस छोटे भाग का क्षेत्रफल 15 मीटर स्क्वायर है, जबकि यहां मिट्टी नहीं डालना है. यानी 5000 में इसको माइनस करना पड़ेगा. जब इसको माइनस कर देंगे तो पता चलेगा मिट्टी हमने फैला दिया. तो एरिया ऑफ सॉइल, हम जो मिट्टी डालेंगे तो कहां तक मिट्टी डाल सकते हैं, तो भैया 5000 में इसको गुना करेंगे, 5000 आ गया, तो 5000 माइनस कर देंगे, 15 कर देंगे, कितना हो गया जो 4985 मीटर स्क्वायर आ गया. यानी इतना एरिया में हमें मिट्टी फैलाना है. मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था कि इकाई से भी हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, और मैंने आपको बहुत ढंग से समझाया था. मैंने कहा था ये मेंसुरेशन में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है. आपके पास मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है. मैंने सोचा जी मिट्टी का तो मीटर गुना मीटर, मतलब ये मीटर क्यूब दिया है, यानी मिट्टी का वॉल्यूम दिया गया है. तो जो आपने मिट्टी फैलाया उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो मिट्टी का एरिया तो पता हो गया. एरिया में अगर हाइट को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, हमारा वॉल्यूम बन गया, क्योंकि मीटर स्क्वायर गुना मीटर कितना होता है, मीटर क्यूब हुआ. और जब मीटर क्यूब किसकी इकाई हुई, वॉल्यूम की इकाई हुई. तो फैलाए गए मिट्टी के क्षेत्रफल में अगर मिट्टी के ऊंचाई से गुना कर दिया जाए तो वो बन जाएगा मिट्टी का वॉल्यूम ऑफ सॉइल. तो भाई देखो ये एरिया दिया हुआ है हमें, तो 4985 गुना 5 कर दे, जो भी आ जाए सर, तो ये हमारा हो गया मीटर क्यूब. मिट्टी का वॉल्यूम कितना आया जी, फैलाए गए मिट्टी का वॉल्यूम कितना आया जी, तो 4985 गुना जो भी हाइट आप मान लो, यहां से x मान ले, x मीटर क्यूब. ये है मिट्टी का वॉल्यूम. कौन सा मिट्टी, जिस मिट्टी को फैलाया गया जी. लेकिन मिट्टी आया कहां से, फिर मिट्टी कहां से आया, तो उस गड्ढे से आया. मिट्टी कहां से आया, गड्ढे से आया. तो मिट्टी ऐसा तो नहीं है कि आके बदल गया होगा, वही मिट्टी जो गड्ढे से आप निकाले, मतलब जिस गड्ढे से मिट्टी को निकाले थे, गड्ढे का डायमेंशन जो दिया है वही मिट्टी का वॉल्यूम हुआ. और हमारे पास पहले से मिट्टी का वॉल्यूम पता हो चुका है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या करेंगे, वॉल्यूम कर देंगे. तो यहां से वॉल्यूम बराबर कर दिए. तो मिट्टी कहां से निकाले थे, गड्ढे से. गड्ढे का वॉल्यूम क्या है, 5 गुना 3 15 गुना 2 30 हो गया, ठीक है. और निकाले गए मिट्टी का वॉल्यूम कितना हो गया, जो मिट्टी फैलाए उसका वॉल्यूम ये हो गया 4985 गुना x. और यही हमारा x क्या था, मिट्टी की ऊंचाई थी, यही x हमें फाइंड करना था. इसलिए x बराबर आ गया 30/4985 आ गया. ये पैटर्न मैन से बहुत पूछता है, आप प्रीवियस क्वेश्चन उल्टा कर देखो, हर सेट में
मैं आपको फिर समझाना चाहता हूं, इकाई से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जब आप मिट्टी निकाले होंगे तो वो मिट्टी उस गड्ढे में नहीं जाएगा, अगर फैला रहे हैं तो गड्ढे में नहीं डालना है, यानी कि हमें देखना है गड्ढा छोड़ करके मिट्टी कहां तक फैल सकता है जी। तो बड़े आयत के क्षेत्रफल में छोटे आयत को माइनस कर दो, तो ये टोटल इसका क्षेत्रफल जो है 5000 हो गया, और 5000 में 5 गुना 3 15 चला गया, कितना बचा 85, 49 85। ये किसका वॉल्यूम हुआ, फैलाए गए मिट्टी का एरिया हुआ, और एरिया में अगर ऊंचाई गुना कर दे तो क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। तो फैलाए गए मिट्टी का एरिया में पता हो गया, और मिट्टी की ऊंचाई को हम लोग क्या मान लिए, x मान लिए। जब दोनों गुना कर लेंगे तो मिट्टी का वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ मिट्टी बराबर क्या हो गया 49 85 गुना x। लेकिन मिट्टी का वॉल्यूम, तो मिट्टी लाई कहां से जी, मिट्टी लाई गड्ढे से, यानी कि फैलाए गए मिट्टी का वॉल्यूम बराबर गड्ढे का वॉल्यूम, क्योंकि गड्ढे से मिट्टी निकाले थे और उसी मिट्टी को फैलाए थे, दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर दिए। यहां से हमने x फाइंड कर लिया, और यही x हमारा क्या बन गया जी, तो यही x हमारा बन गया, क्या बना, हाइट ऑफ द सॉइल। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये। जिन बच्चों का हिंदी मीडियम हो वो समझ लेंगे कि आयताकार प्लॉट था जिसकी भी माएँ 100 गुना 50 है, किसी भी जगह से गड्ढा किया गया और गड्ढे का डायमेंशन ये दिया गया था, वहां से मिट्टी निकाले और उस खेत में चारों ओर फैला दिए, तो कहा मिट्टी की ऊंचाई क्या होगी जी। तो ये हिंदी मीडियम हो गया, और इंग्लिश मीडियम के लिए बोर्ड पर लिखा है, और इतना इंग्लिश तो आपको समझ जाते है, बहुत बड़ी बात तो है नहीं समझना इसको। ठीक है, तो हम लोग अब यहां से आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ बॉक्स, ये सब क्वेश्चन बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, बल्कि बहुत ही चीज होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। बक्सा खुला है तो अलग सिचुएशन हो जाएगा, बक्सा बंद है अलग सिचुएशन हो जाएगा। वॉल्यूम को फर्क नहीं पड़ता, खुला बक्सा हो चाहे बड़ा बक्सा हो, फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल, बाल्टी में एक बकेट में पूरा पानी भर लो, तो वो बकेट का वॉल्यूम हो गया, पानी का वॉल्यूम हो गया। बकेट का वॉल्यूम बराबर पानी का वॉल्यूम। ऊपर से तुम ढक्कन ढक दो चाहे नहीं ढको, क्या उस पानी को फर्क पड़ने वाला है, नहीं, उसकी वॉल्यूम उतनी रहेगी। तो बक्सा खुला है ऊपर से तो भी वही वॉल्यूम होगा, अगर बक्सा बंद भी है तो भी वही वॉल्यूम होगा। कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, क्षमता, वो कितना जगह ले सकता है, तो जगह तो वही लेगा। ऊपर खोल दो तो उसका क्या फर्क पड़ता है, हाँ नीचे ही मत, नीचे भी खोल दो, ऊपर खोल दो नीचे भी खोल दो, तो कैपेसिटी तो उसको वही रहेगी। तो आपको सिर्फ ये क्वेश्चन में ध्यान देना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन में ये ध्यान देना है जी, बक्सा खुला हो या बंद हो उसके वॉल्यूम में फर्क नहीं पड़ता है, बट सरफेस एरिया में पड़ सकता है, क्योंकि सरफेस ही नहीं रहेगा तो एरिया क्या उसका निकालेंगे। सरफेस है तभी एरिया है, सरफेस है तभी एरिया है, सरफेस नहीं है तो कोई एरिया नहीं है। मान लो ऊपर बक्सा को, टॉप को खोल दिए हम लोग, बक्से के टॉप को खोले तो ऑब्वियस सी बात जी, एक सरफेस तो खत्म हो गया। 6 सरफेस होती है, 6 सरफेस में से एक सरफेस गायब हो गया हमारा, कितना सरफेस बचा, 5 सरफेस बचा। तो जब यहाँ TSA बोलेगा, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा, तो टोटल सरफेस एरिया में टॉप वाले को माइनस कर देंगे, क्योंकि 5 ही सरफेस था, तो 6 में 1 गया 5, और 5 सरफेस के एरिया को आप निकाल लेंगे। इफ बॉक्स इज ओपन, इफ बॉक्स इज ओपन, अगर बक्सा खुला हुआ है, इफ बॉक्स इज ओपन, यदि बक्सा खुला हुआ है, तो TSA के केस में क्या बनेगा, अगर टोटल सरफेस निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 इंटू L इंटू B, B इंटू H, H इंटू L, ये टोटल सरफेस रह गया, और उसमें जो भी बक्सा खुला, अगर हमारा टॉप खुला हुआ है तो टॉप को माइनस करना पड़ेगा, तो वहां से क्या कर देंगे, L इंटू B माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सरफेस एरिया को फर्क पड़ता है, क्योंकि सरफेस ही नहीं है तो एरिया क्या उसका होगा, सरफेस था तो एरिया होता है। तो बहुत प्रैक्टिकल बात है, आप इसको सोचना ढंग से, मैंने पहले कहा मेंस में बहुत प्रैक्टिकल चीजें होती है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं थिकनेस पे, आते हैं बॉक्स के थिकनेस पे आते हैं। बक्सा जिस लकड़ी से बना हुआ है उसकी अपनी मोटाई भी हो सकती है। मान लो संदूक बनाते हैं वुडन बॉक्स का,
तो लकड़ी की मोटाई तो कुछ तो होती होगी, ऐसा नहीं हवा पानी होगा लकड़ी, कुछ तो उसकी मोटाई होगी। तो अब यहां पर हम एज्यूम करेंगे कि अगर थिकनेस ऑफ वुडन बॉक्स या थिकनेस ऑफ वुड दिया हुआ है तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लेते हैं। आप देखो जी, मान लो ये किताब है, ये हमारा किताब है, ये बाहरी आवरण हुआ, ये बाहरी आवरण हुआ और इसका अपना आवरण होगा, तो ये पेज का फिर क्या होगा, कुछ तो पेज का इस्तेमाल होगा वहां पर। कहने का मतलब क्या होगा, आपके पास वुडन बॉक्स है, अंदर की लंबाई में अगर दोनों बगल के थिकनेस को जोड़ेंगे तो बाहर की लंबाई बनेगी। उसी प्रकार अंदर की चौड़ाई लकड़ी की मोटाई को जोड़ेंगे तो उसका बाहर की आवरण बन जाएगी। इसका मतलब है कि अगर लकड़ी का वॉल्यूम निकालना हो, तो कैसे निकाले। वॉल्यूम ऑफ वुड बराबर हो जाएगा बाहरी परिवेश के आयतन में अंदर के प्रवेश के आयतन को माइनस कर दो। बाहरी जो प्रवेश है, बॉक्स के बाहर का जो प्रवेश है, वो एक उसका अलग वॉल्यूम हुआ, उसके वॉल्यूम में अंदर वाले के वॉल्यूम को माइनस करो, उस लकड़ी का वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, बाह्य आयतन में आंतरिक आयतन को माइनस कर दोगे तो उस लकड़ी का वॉल्यूम पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करने में ज्यादा फायदा है, जल्दी समझ जाओगे, बात को समझ जाओगे, क्वेश्चन से जल्दी समझोगे। तो लकड़ी का जो आयतन होगा वो हो जाएगा एक्सटर्नल वॉल्यूम, बाहरी आयतन घटा आंतरिक आयतन। ठीक है बच्चों, वैसे भी सोच के देखो, बाहरी परिवेश में अंदर के परिवेश को माइनस करोगे कौन बचेगा, लकड़ी बचेगा, तो लकड़ी का वॉल्यूम निकाल लिए वहां से। क्वेश्चन पूछा गया है, देखो क्वेश्चन उसने पूछा, द थिकनेस of a wooden box, the thickness of a wooden box is 2 centimeter, that of the internal dimensions are 20 meter into 10 meter into 5 meter. The thickness of a wooden box is 2 centimeter. wooden box मत बोलो, wood बोलो, ज्यादा अच्छा लगेगा। The thickness of a wood is 2 centimeter and that of the internal dimensions are 20, 10 and 5 meter. इसको भी मीटर में कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। If the density of wood is 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, या केजी कर दो पर मीटर क्यूब। इफ द डेंसिटी ऑफ वुड इज 0.5 केजी पर मीटर क्यूब, फाइंड द मास ऑफ द वुड, मास ऑफ द वुड। इसने कहा कि लकड़ी का मोटाई जो है, लकड़ी की मोटाई थिकनेस जो है 2 मीटर है और अंदर का डायमेंशन जो है वो 20, 15 और 5 है। इसने कहा कि यदि लकड़ी का घनत्व 0.5 केजी पर मीटर क्यूब हो तो उस लकड़ी का वजन कितना होगा। कोई नहीं जी, अंदर की लंबाई मान लो 20 है और लकड़ी 2 मीटर मोटा है, तो 2 मीटर इधर ही मोटा होगा, 2 मीटर इधर ही मोटा होगा, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। यानी बाहरी लंबाई कितनी हो गई, फिर से मेरी बात समझो, अंदर की लंबाई कुछ भी हो,
लेकिन दो लकड़ी तो मोटा 2 मीटर है, इधर भी 2 मीटर मोटा है, इधर भी 2 मीटर मोटा है, तो 2 और 2 कितना हो गया जी? 4 हो गया। एक्सटर्नल लेंथ, तो पहले 20 था, 20 प्लस 4 24। एक्सटर्नल ब्रेथ, पहले 10 था प्लस 4 14। एक्सटर्नल हाइट, पहले 5 था प्लस 4 कितना हो गया? 9। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना हो गया? एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या हो गया? तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, जो भी आ जाए यहां से। अंदर का परिवेश दिया है, तो अंदर के परिवेश को तो दिया ही है, अंदर के वैल्यू सबको दिया है 20 गुना 10 गुना 5। तो इंटरनल वॉल्यूम कितना है? इंटरनल वॉल्यूम आपका है 20 गुना 10 गुना 5। तो मैंने पूछा जी मास क्या होगा, तो पहले वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ वुड जो हुआ, एक्सटर्नल में इंटरनल को माइनस कर देंगे, तो गुना कर लेते हैं एक बार। 24 गुना 14 कर लेते हैं, 56 का 6 5 28, 14 28 5 33, 336 गुना 9 54 5 27 5 32 2 3 32। तो ये आ गया था 32 24 आया था, 32 24 आया था, और इसको गुना तो 20 205 हजार। तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकालेंगे, वॉल्यूम वुड निकालेंगे यहां से, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम में इंटरनल को माइनस कर दिए, तो 32 24 घटा 1000 कर दिए, ये हो गया 22 24। तो ये हमारा क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ वुड आ गया। लेकिन हमसे जो मांगा गया है वो मांगा गया मास मांगा गया, कि लकड़ी की मास क्या होगी जी? तो भैया मास के लिए कोई फॉर्मूला होगा। मास का फॉर्मूला क्या होता है जी? वॉल्यूम गुना डेंसिटी। वॉल्यूम हमारा है 22 24 गुना डेंसिटी हमारा क्या है जी? तो डेंसिटी कहीं दिया, ये दिया है डेंसिटी 0.5, इतना केजी हो गया। अब आप गुना कर दोगे, जो भी आंसर आ जाएगा 2 से डिवाइड करोगे, 2 कम 2 2 एकम 2 2 एकम 2, इतना केजी आपका 1012 केजी आपका आंसर आ जाएगा, 1112 केजी। तो कैलकुलेशन से मतलब नहीं हमें, बट कंसेप्ट क्या था? अंदर की लंबाई दी थी, लकड़ी की मोटाई थी, दोनों बगल लकड़ी है, दोनों बगल मोटाई जोड़ेंगे। अंदर की चौड़ाई रहेगी, लकड़ी की मोटाई दी है, दोनों चौड़ाई की जोड़ेंगे, उसमें ऊंचाई में वही काम करेंगे। तो बाहरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकल गई, तो उससे वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अंदर का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया ही रहता है, उससे वॉल्यूम निकाल, दोनों वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। किसका वॉल्यूम निकल गया जी? लकड़ी का वॉल्यूम निकल गया। और जब लकड़ी का वॉल्यूम निकल गया तो हमसे लकड़ी का मास पूछा गया था, और मास बराबर होता है वॉल्यूम गुना डेंसिटी, आयतन गुना घनत्व होता है। तो आयतन भी हम निकाल चुके थे लकड़ी का, और लकड़ी का घनत्व पहले से दिया हुआ ही था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जी, हमारा आंसर आ गया यहां से। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें? एक क्वेश्चन और करके देखें। The ratio of length and breadth, the ratio of length and breadth of rectangular blocks, rectangular box, या wooden box करो सीधा, wooden box, the ratio of length and breadth of a wooden box is 3:2, and the perimeter of its base is 200 centimeter. If the height of box is 10 centimeter, फाइंड TS से टोटल सरफेस एरिया। हमें यहां से टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन भी है। CHSL में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी।
ठीक है जी। आप देखो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया है और कहा पेरीमीटर ऑफ इट्स बेस। तो मैंने आपको वीडियो जब स्टार्ट किया था मैंने कहा था ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया था मैंने कि रेक्टेंगल क्यूबॉइड का जो बेस होता है वो हमेशा रेक्टेंगल होता है। तो ये तो हमें समझ गया कि अगर बॉक्स का बेस का पेरीमीटर दिया है मतलब उसने रेक्टेंगल का पेरीमीटर दे दिया। ठीक है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है जी? परिमाप कितना होता है? 2 × L + B होता है। तो पेरीमीटर आपको दिया है जी 2 × L + B। पेरीमीटर हमारा कितना है? 200 है। 2 × L + B, लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3 और 2 5, रेशियो को x मान लिए तो 3 + 2 3x + 2x, x को रेशियो मान लिए तो 2 से कटा 100 बार में 100 बराबर 5x, तो x का मान कितना आ गया? 20 आ गया। जब x का मान 20 आ गया तो लंबाई हमारा 3x था, मतलब 3 × 20 मतलब 60 आ गया जी। चौड़ाई हमारा 2 के रेशियो में है 2x हो गया तो 2 × 20 40 हो गया जी। और ऊंचाई हमारा कितना है जी? ऊंचाई कुछ दिया है 10 सेंटीमीटर दिया। मैंने आपसे पूछा TSA क्या होगा जी? TSA का मतलब क्या हो गया जी? 2 × L × B + B × H + H × L। L × B 60 × 40 2400, B × H 40 × 10 400, H × L 10 × 60 600, 6 4 10 1000, हजार ये हो गया 3400 × 2 6800 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया जी। तो देखो बेसिक कंसेप्ट कितना काम आया। अगर हमें यही नहीं पता होता कि क्यूबॉइड का बेस क्या होता है तो हम इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर पाते। तो हमें ये पता था कि क्यूबॉइड का बेस हमेशा एक रेक्टेंगल होता है और रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता था 2 × L + B उससे, और लंबाई और चौड़ाई का भी अनुपात दिया गया था। तो हमने क्या किया, वहाँ से लंबाई चौड़ाई फाइंड कर लिया, ऊंचाई पहले से दिया गया था, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना था। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया जी? जो भी आ गया होगा गुना करके 6800 कुछ आ गया था ऐसे 6800 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए इसमें। बहुत बेसिक बात बताया हूँ।